हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 33 को। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले वीडियो में अपने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें 6 मौलिक अधिकार उसी के अंदर आते हैं, 12 से लेके 32 के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35। हालांकि एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी जब हम अभी अपने मौलिक अधिकार भाग 3 को पढ़ रहे हैं तो हम 33, 34 और 35 को पढ़ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में कि अनुच्छेद 33 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 33 में है कि संसद सशस्त्र बलों, किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले संसद के बारे में। संसद क्या करेगा? सशस्त्र बलों, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े बलों। सबसे पहले हो गया सशस्त्र बल, यानी कि जो आर्मी के जो लोग होते हैं, आर्म फोर्स है, ठीक है, उनके बारे में है। जो पुलिस में जो लोग हैं और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े जो बल है और खुफिया संगठनों के कर्मचारियों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक है, कुछ मौलिक जो अधिकार हैं उनको सीमित कर सकती है ताकि अनुशासन और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन हो। कहने का मतलब इतना ही है कि जो अनुच्छेद 33 है उसमें सेना के बारे में बताया गया है। सेना में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि हर आदमी को जो फंडामेंटल राइट है, जो जैसे आम पब्लिक को जो है, जो सिविलियन को जितना पावर होता है फंडामेंटल राइट के तहत, जितना अधिकार उनके पास होता है, उतना एक आर्म्ड फोर्स, पुलिस के लोगों, खुफिया एजेंसी में काम करने वाले लोगों को पास उतना उनका फंडामेंटल राइट नहीं होता है। ये आपको भी पता होगा। तो अनुच्छेद 33 में इतना ही दिया हुआ है। और ये पावर किसके पास है कम करने का? संसद के पास है। संसद उनके कुछ मौलिक अधिकार को कम कर सकती है। क्यों कम करेगी? तो देखिए, कम इसलिए करेगी ताकि अनुशासन और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन हो, ताकि अनुशासन मेंटेन हो। सेना में बिना अनुशासन के चलता नहीं है। ठीक है, अगर सबको फंडामेंटल राइट दिया जाएगा, आपको पता हो कि सेना में अगर एक किसी ने गलती की तो पूरे जितने भी प्लाटून में लोग होते हैं सबको सजा दिया जाता है। तो पहुंच जाए कि अरे मैंने तो किया नहीं था, गलती इसने किया, सजा सबको क्यों मिल रही है? तो आप वहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बट बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप हर बात में आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, जैसे कि एक आम आदमी कर सकता है, क्योंकि सेना में बहुत ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत होती है, पुलिस में अनुशासन की ज़रूरत होती है, यही कारण है। तो ये अनुच्छेद 33 में दिया हुआ है। अब चलिए चलते हैं अनुच्छेद 34 में क्या है। अनुच्छेद 34 है, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ, जब कोई क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि जो सेना के जो कानून होता है लागू होता है, मार्शल लॉ लागू होता है, तब व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कुछ कार्यों को, जब व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कुछ कार्यों को संसद बाद में कानून बनाकर मान्यता और कानूनी सुरक्षा दे सकती है। समझिए, कहने का मतलब इतना ही है। अनुच्छेद 34 का इतना ही कहने का मतलब है कि समझिए कि कोई क्षेत्र में सेना के कानून लागू है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में कई बार, पहले जम्मू और कश्मीर में जो सेना कानून लगाया जाता था, तो अगर वहाँ पे सेना ने कुछ कार्रवाई किया, ठीक है, सेना के पास उस टाइम पावर नहीं है, बट परिस्थिति को देखते हुए सेना ने अगर कुछ कार्रवाई किया है, तो अनुच्छेद 34 में साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि संसद बाद में क्या करेगी? कानून बना के उसको मान्यता देगी। क्यों? क्योंकि सेना ने वो काम किस लिए किया? ताकि वहाँ व्यवस्था बनाए रखा जाए, वहाँ शांति बना रहे। तो ये था हमारा अनुच्छेद 34। अब चलिए अनुच्छेद 35 में, चलिए 34 में एक और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लीजिए किसी को दंड दिया, किसी को सजा दिया, जैसे उसके पास पावर नहीं था दंड देने का, सजा देने का, किसी का संपत्ति जब्त किया नहीं था, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उस टाइम जरूरत था वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए, तो संसद बाद में कानून बना के उनके काम को मान्यता देगी। यही था अनुच्छेद 34। और आपने सुना होगा आप सभा के बारे में, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का नाम आपने सुना होगा। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि फिलहाल में कहीं पे अपने देश में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, बस इतना ही कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 34। 33 हो गया, ठीक है, कि जो पुलिस के लोग होते हैं, आर्म फोर्स के लोग हैं क्या, उनके पावर को संसद कम कर सकती है ताकि अनुशासन बना रहे। 34 में है कि अगर कहीं पे सेना का कानून लागू है तो वहाँ पे उनके द्वारा किए गई कार्रवाई को बाद में संसद मान्यता दे सकती है कानून बना के। अब क्या है 35 में देखते हैं।
तो अनुच्छेद 35 है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 35 इतना ही बोलता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, राज्य के विधानमंडल को नहीं है। ये ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 33, 34 और 35। ठीक है, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पता है हमने इसके पीछे वाले जितने भी आर्टिकल है, हमने प्रस्तावना को, हमने मौलिक अधिकार को, सारे आर्टिकल को हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, डीपीएसपी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। इस तरह आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।